जब से पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर की लव स्टोरी सामने आई है, तब से कई तरह के दावे हुए हैं, कई तरह के खुलासे सामने आए हैं। जासूसी एंगल से भी जांच हो रही है और हाल ही में सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की भी चर्चा चल रही है। अब मामला राष्ट्रपति भवन की दहलीज तक जा पहुंचा है। देश के जाने माने वकील एपी सिंह सीमा को भारत की नागरिकता देने की अर्जी लेकर जा रहे हैं और मीडिया से बातचीत के दौरान एपी सिंह ने खुद को सीमा का वकील भी बताया और सीमा की याचिका को लेकर एपी सिंह ने राष्ट्रपति को दया याचिका दाखिल की है। राष्ट्रपति भवन में पहुंचे सीमा के पिटीशन में हीर रांझा और लैला मजनू का भी जिक्र किया गया है और ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट की जाने माने वकील एपी सिंह ने तैयार की है, जो कह रहे हैं कि सीमा को भारत में रहने दिया जाए क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति का देश है। इस याचिका के जरिए हमारी मांग ये है कि सीमा हैदर को एक तरह से जीवन दान दिया जाए और सचिन के पिता ने भी मांग की है कि सीमा हैदर को भारत की नागरिकता दी जाए। एपी सिंह ने कहा कि वो सचिन से प्यार की खातिर भारत आई है और यहीं रहना चाहती है। सिर्फ यही नहीं, उसने बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट, अक्षय कुमार का भी नाम लिखते हुए सीमा ने पूछा है कि जब विदेशी नागरिकता होते हुए ये भारतीय सितारे यहाँ रह सकते हैं तो सीमा क्यों नहीं भारत में रह सकती। यहाँ तक कि सीमा ने यह भी कहा है कि डीएनए नार्को टेस्ट भी करवाने को तैयार है वो। एपी सिंह ने कहा कि यहाँ सरकारी प्रयास हो रहे हैं कि उसे डिपोर्ट कर दिया जाए, वहाँ पाकिस्तान में उसकी हत्या हो सकती है। यूपी एटीएस कई घंटे की पूछताछ भी कर चुकी है, लेकिन क्या बिना जांच किए सीमा को नागरिकता देना ठीक होगा? इस सवाल पर एपी सिंह ने कहा कि हमने ये कहा है कि जांच कराइए, आप एटीएस, एनआईए, रॉ, सीबीआई से भी कराइए। लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी टेस्ट भी करा सकते हैं। बच्चों पर लोग शक कर रहे हैं, डीएनए टेस्ट भी करवा सकते हैं। पिटीशन में सीमा ने लिखा है कि वो हिंदू धर्म अपना चुकी है, उसने झूठ नहीं बोला है। एटीएस अभी उसकी जांच कर रही है, लेकिन सीबीआई, रॉ, एनआईए किसी से भी जांच के लिए वो तैयार है। और यही नहीं, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट और डीएनए टेस्ट के लिए भी वो तैयार है। सीमा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एपी सिंह ने राष्ट्रपति को दया याचिका में ये 38 पेज की ये पिटीशन दाखिल की है। सीमा ने इस याचिका में अपील की है कि उसे बच्चों के साथ यहीं भारत में रहने दिया जाए और भारत की नागरिकता दी जाए, क्योंकि अब वो भारत की बहू है। उसकी और सचिन की शादी हो चुकी है और वो हिंदू धर्म अपना चुकी है और उसकी जिंदगी का मकसद प्यार के सिवा कुछ भी नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सीमा मामले की जांच एटीएस कर रही है और 2 दिन में 18 घंटे तक एटीएस ने सीमा से पूछताछ की। हालांकि जासूसी एंगल से भी कुछ हाथ लगता दिखा नहीं, लेकिन सीमा को पाकिस्तान वापस भेजने की बात भी चल रही है। सीमा पाकिस्तान वापस जाएगी या नहीं, भारत में रहेगी या भारत की जेल में रहेगी? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है और इन जवाबों को खोजा भी जा रहा है। सीमा के पिटीशन में महत्वपूर्ण बातों में से एक बात यह है कि जिस एजेंसी में मन हो उससे जांच करा लीजिए। यानी सीमा ने अपनी मर्जी पिटीशन में कहा है कि बेल पर आने के बाद मैं सभी कानून का पालन कर रही हूं और जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग कर रही हूं। एटीएस ने जांच की है, सीबीआई, एनआईए, रॉ, किसी भी एजेंसी से जांच के लिए मैं तैयार हूं। चाहे वो पॉलीग्राफ टेस्ट हो, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, वो भी करवा लीजिए। चारों बच्चे मेरे ही हैं और इसके लिए डीएनए टेस्ट भी करवाने को तैयार हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने लिखा है कि पाक अफगानिस्तान की महिलाएं भारत में रह रही हैं, मुझे भी परमिशन मिले। सीमा ने अपने इस मर्सी पिटीशन में बार बार प्यार का जिक्र किया है। वो ये दावा कर रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्यार की वजह से भारत आई है। मर्सी पिटीशन में उसने अपना नाम सीमा मीणा पत्नी सचिन मीणा लिखवाया हुआ है और सीमा ने शीरी, फरहाद, लैला मजनू, हीर रांझा और सोनी माहिवाल की अमर प्रेम कहानी का भी जिक्र किया है और कहा है कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान में रहने वाली कई महिलाएं हैं जिनकी शादी भारत में हुई है, वो लंबे समय से यहाँ रह रही हैं, तो मैं क्यों नहीं। सीमा ने ये फोटो इस पिटीशन के साथ भेजी है और ये भी बताया है कि सीमा नेपाल में सचिन से शादी कर चुकी है। सीमा के पिटीशन में तीसरी बात ये लिखी हुई है कि सचिन से शादी की है और धर्म बदला है, इसलिए दया की जाए। सीमा ने यह कहा है कि उसने सचिन मीणा से धर्म बदलकर शादी की है और वो अब हिंदू है, गंगा स्नान और तुलसी जी की पूजा करती है। पिटीशन के साथ सीमा ने सचिन के साथ शादी के कई फोटोज भी राष्ट्रपति को भेजे हैं और इन फोटोज में सीमा, सचिन एक दूसरे को माला पहनाते हुए सजे धजे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसने ये भी तक दिया है कि सचिन से मेरी शादी नेपाल में हुई है, नेपाल से भारत का रोटी और बेटी का नाता रहा है और इन बातों को ध्यान में रखते हुए उस पर दया की जाए और उसे यही नागरिकता दे दी जाए। अपनी याचिका में सीमा ने यह भी लिखा है कि आलिया, अक्षय कुमार को परमिशन है, फिर मुझे क्यों नहीं। सीमा ने यह कहा है कि कई सेलिब्रिटीज को भारत की नागरिकता दी गई है,
पाकिस्तानी अदनान सामी को भी भारतीय नागरिकता प्राप्त है। वहीं आलिया भट्ट, अक्षय कुमार जैसे कई नाम हैं जिनकी नागरिकता भारत की ही नहीं है, बल्कि वो अपने टैलेंट की वजह से यहाँ पर रह रहे हैं। और श्रीलंका के 95,000 से ज्यादा रेफ्यूजी तमिलनाडु में रह रहे हैं। उनको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से राशन भी दिया जाता है। और उसने ये भी कहा है कि जिस बलूचिस्तान से वो ताल्लुक रखती है वो कभी भारत का अंग था, आज उसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। वहां रहने वाले लोग अपने को इंडियन कहते हैं, फिर मैं क्यों नहीं। पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान में बुरी मौत का इंतजार हो रहा है। वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। सीमा ने कहा है कि करीब 4 साल पहले उसके पति गुलाम हैदर से तलाक हो चुका है और वो उससे अलग अपने पिता के साथ रह रही थी। उसके बच्चों तक को गुलाम ने अपने पास नहीं रखा और इस दौरान सीमा को एक नए साथी की जरूरत थी और जो उसे चुनने का पूरा अधिकार भी है। सीमा ने कहा कि पाकिस्तान में उसके लिए बुरी मौत इंतजार कर रही है। उसके बच्चों को जान का खतरा है, इसलिए उसे अब पाकिस्तान वापस न भेजा जाए, यही भारत में रहने की अनुमति दी जाए। हालांकि इस सीमा के पिटीशन पे क्या एक्शन लिया जाएगा अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, मगर सीमा से जुड़ी हर अपडेट इन दिनों मीडिया में ऐसी छाई हुई है कि लोगों को भी सीमा पर आने वाले फैसले का इंतजार है कि क्या सीमा पाकिस्तान में वापस जाएगी या फिर उसका भारत में ही केस चलेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।